क्या पाठ का नाम? नाजीवाद और हिटलर का उदय। यूरोप के अंदर दो देश थे, एक का नाम था इटली और एक का नाम था जर्मनी। इटली के अंदर मुसोलिनी का राज्य था जो फासिस्ट, जिसको फांसीवाद कहते थे, और जर्मनी के अंदर नाजीवाद, जिसको हिटलर का साम्राज्य कहते थे। ऐसे दो देश थे। 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे को सोच रहा था, तब उसके पिता को दबी दबी आवाजें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बातें कर रहे थे, उनका परिवार, कि उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्होंने अपने भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वरों में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारा वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया है, कि मित्र राष्ट्र हमारा वैसा बर्ताव करेंगे। ये कौन कह रहा है? हेलमुट, जो एक जर्मन व्यक्ति है, कि मित्र राष्ट्र हमारा वैसा है। मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? मित्र राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये सब मित्र राष्ट्र थे, कि वो हमारे साथ भी ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया है। यानी जर्मनी के अंदर जितने बूढ़े, लंगड़े, लुल्ले, अपाहिज या फिर यहूदी थे, उन सबको मारा गया था। अगले दिन हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेल कूदते बिताया। कुछ समय हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है। अब उसके पिता की खून की सनी वर्दी को घर के अलाव में जला दिया गया। हेलमुट ने जो कुछ सुना था वह सब कुछ उसके दिलो दिमाग में गहरा सदमा पहुंचा और 9 साल तक वह घर के एक और भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सताता था कहीं उसकी माँ उसे जहर न दे दे। हेलमुट को शायद समझ न आया, लेकिन हकीकत में उसके पिता नाजी थे। हेलमुट को उसकी बात समझ में नहीं आई थी, जबकि उसके पिता क्या थे? नाजी थे। नाजी मतलब नाजीवाद, जो यहूदियों के खिलाफ थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाजी और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। शायद आपको पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का ताकतवर देश बनाने के लिए कटिबद्ध था। यानी वो दुनिया को सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था। लेकिन हिटलर का जो रास्ता था वो गलत था। हिटलर ऐसा सोचता था कि मैं पूरे जर्मनी को युवा देखना चाहता हूँ, पूरे जर्मनी में नौजवान देखना चाहता हूँ और जर्मनी को एक शक्तिशाली देश बनाना चाहता हूँ। हिटलर की जो सोच थी कि जर्मनी को शक्तिशाली बनाना है, जर्मनी को शक्तिशाली बनाने का उसका इरादा तो सही था और हिटलर एक देशभक्त भी था, लेकिन उसका जो जर्मनी को ताकतवर बनाने का जो तरीका था ना वो गलत था, कि बस सब बूढ़ों को मार दिया जाए, सब अपाहिजों को, बीमारों को, सबको मार दिया जाए और समस्त लोग यहाँ रहे। ये तरीका गलत था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवा था, लेकिन नाजीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में संपूर्ण व्यवस्था, विचारों और एक पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करेंगे नाजीवाद मतलब क्या है। इस सिलसिले में सबसे पहले हम देखेंगे हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की, वे किस चीज से डरे हुए थे। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। जर्मनी ने क्या कर दिया 1945 में? मित्र राष्ट्रों के सामने, यानी अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सबके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी अपने आप को समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि उसकी लड़ाई का क्या असर होने वाला, इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोयबल्स ने बर्लिन में एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में आत्महत्या कर ली थी। यानी इन लोगों ने, जो जर्मनी वासियों ने, जो नाजीवादियों ने क्या किया था,
यहूदियों पर या बहुत सारे लोगों पर अत्याचार किया था, लेकिन अब उनको डर लगने लग रहा था क्योंकि मित्र राष्ट्र कई देश इकट्ठे हो गए थे कि बाप तुम्हारे को मारने वाले हैं। इसलिए उनके मंत्री गयोबल्स ने पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर ली। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों व युद्ध अपराधों के लिए नाजी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खासतौर पर इंसानियत के खिलाफ किए गए उनके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उनके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। वे कृत्य क्या थे? दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने नरसंहार शुरू कर दिए। दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने क्या किए? नरसंहार, लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। सामूहिक रूप से क्या होता है? जैसे कमरा हो गया, पूरे कमरे के अंदर लोग इकट्ठा करके और गैस छोड़ी, गैस चैम्बरों के अंदर उनको मारा गया। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ में मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 नागरिक भी मारे गए। यानी उन्होंने यहूदियों, जिप्सी और पोलैंड के नागरिकों को तो मारा ही था, लेकिन जो 70,000 जर्मन अपंग थे, कोई बीमार थे, उन सबको भी मार डाला। इसके अलावा न जाने कितने राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्ज कत्ल खाने बनाए गए, तब जहरीली गैसों से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाजियों को ही मौत की सजा दी। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 लोगों को, जो अदालत बनाई थी, उन्हें केवल 11 नाजीवादियों को मौत की सजा दी, जबकि उन्हें मारे तो बहुत सारी दुनिया थी। लेकिन नाजियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार कठोर दंड नहीं थोपना चाहिए। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पर थोपा गया था। यानी प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक दंड थोपा गया था। सारे युद्ध का खजाना मुख्य रूप से जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नाजी जर्मनी के उद्यमी योगदान दिया। यह अनुभव क्या था? ध्यान से समझो इसको। बहुत सारे लोगों ने का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उनसे भी नाजी जर्मनी के उद्यमी योगदान दिया। वाइमर गणराज्य का जन्म 20वीं सदी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस, रूस के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? 1914 से 18 तक लड़ा। दुनिया की बड़ी शक्तियां सोचकर युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी प्रकार के फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खींच जाएगा, पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया, यानी स्टार्ट में 1914 के स्टार्टिंग में अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ नहीं था। शुरू में रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम ये कुछ देश थे, बाद में अमेरिका शामिल हुआ था। तो इस खेमे में काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 को केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यानी केंद्रीय शक्तियां, धुरी शक्ति किसको कहते थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, इनको केंद्रीय शक्ति बोलते, धुरी राष्ट्र। यानी ये क्षेत्रफल में कोई बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन ये ताकतवर थे। क्षेत्रफल में अमेरिका, रूस, चाइना, ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े देश है, परंतु ये लोग क्षेत्रफल में ज्यादा बड़े होने के बावजूद उस समय शक्तिशाली नहीं थे जितना कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। लेकिन आगे है साम्राज्यवादी जर्मनी की प्राचीन सम्राट के
पद त्याग ने वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में डालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इस सिलसिले में वाइमर ने एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई और संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधानिक पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वैश्विक नागरिकों को समान सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त किया। सार्वजनिक मताधिकार यानी सबको मताधिकार देने का अवसर दिया। लेकिन यह नया गणराज्य कुछ जर्मनी के लोगों को बहुत सारे रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यह थी कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर कठोर शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। वर्साय की संधि, इसके बाद इस संधि से जर्मनी को सारे उपनिवेश तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। यानी जर्मनी ने क्या क्या करने पड़े? उपनिवेश किसको कहते हैं? जो देश अपने अधीन हो, जो देश अपने गुलाम हो, उसको उपनिवेश बोलते हैं। खत्म करने, सेना भंग कर दी, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुए सारी तबाही के जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके अलावा उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का कब्जा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल हार के लिए बल्कि वर्साय में इस अपमान के लिए वायुमंडल राज्य को वो ठहराया। वर्साय की संधि, वर्साय कहां पे है? फ्रांस के अंदर। लेकिन इन पे बहुत सारे क्या तो उस समय क्या थी वहां की करेंसी, वहां का पैसा क्या था? पाउंड। आजकल जर्मनी का क्या है पैसा? यूरो। ठीक है। अब युद्ध का असर क्या क्या हुआ ये कल पढ़ेंगे।